रोहित शर्मा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर और वो हैरान भी हो रहे हैं कि ऐसे आप कह कैसे सकते हैं। रोहित, अब इसका क्या इलाज है? क्या कि आप अपने डेमोक्रेसी में अपने राइट्स नहीं यूज कर सकते। प्रोटेस्ट देखिए ये 6 महीने से। बोलिए रोहित, बोलिए। देखिए समीर, थोड़ा आश्चर्यजनक है। देखिए जो बातें आज काफी रिपब्लिकन जो नेता कर रहे हैं, जो रिजाइन भी कर रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका में काफी कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह रिजाइन कर रहे हैं, उन सबके भी, उनके सब पे भी ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि, और कहा जा रहा है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात हो रही है कि आज तक आप उनके साथ थे, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, 6 जनवरी का जो इवेंट था, जो प्रोटेस्ट था, ये एकाएक नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल पे इस इवेंट को प्रमोट कर रहे थे। वो इस रैली में गए, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री जो है इसको लेना होगा, आपको पावरफुली लेना होगा, आपको अपने हाथों से इसको लेना होगा। और उनको पता था, हर किसी को पता था कि उस संबोधन के बाद सब लोग कैपिटल जाएंगे। इसकी डिटेल्स, फैक्ट सब है, हर किसी के पास है। एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है बज़फीड का जिसमें बताया गया है कि किस तरह इसकी प्लानिंग हुई। और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने आपस में डिस्कशन किया था कि वी वांट टू हैव ब्लड। तो अगर कोई भी इंसान अगर ये इस बात को नकार रहा है तो वही बात है जो पैरेलल यूनिवर्स बिल्ड किया गया पिछले 4 सालों में ट्रंप सपोर्टर्स का, वो अभी भी उस पैरेलल यूनिवर्स में है। बहुत ज्यादा डिवीजन है अमेरिका में। और जहां तक वोटों की बात है, जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, समीर आप भी समझते हैं डेमोक्रेसी में जीतता हुआ है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। 81 मिलियन वोट्स मिले हैं जो बाइडेन को। वो अमेरिका के राष्ट्रपति आज ही नवंबर 4 को बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने बार बेबुनियाद आरोप लगाए। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल रोहित, हारने के बाद स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है ना। प्रॉब्लम तो यही है। आज जसदीप सिंह साहब भी इस वक्त ऐसा ही रिएक्शन दे रहे हैं, वो सच को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजन साहब, ये बताइए कि कहां तो ये कहा जा रहा था कि चीन को सबक सिखा देंगे जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप, और चीन आज मजाक उड़ा रहा है। इराक ये कह रहा है कि भाई हम अपनी जो पीस आर्मी है उसको भेजेंगे अमेरिका में ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो। ऐसा मजाक उड़ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर आप देखिए कि जब 20 तारीख को यहाँ ना चीन आएगा, ना या ईरान आएगा, ना भारत आएगा। जगजीत सिंह जी, आप एक बार मेरे 1-2 सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि ट्रंप एक लीडर है? 4 साल में उसने अपनी 91% अपनी टीम को बदला है। जॉन बोल्टन ने उसको निकाल दिया, जनरल मैकमास्टर को निकाल दिया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी और एस्टैब्लिशमेंट उन्हें नहीं चाहती थी, वो अपनी टीम को अपने साथ नहीं लेके चले हैं। वो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रहे और उसकी साजिश में इलेक्शन से जो लीडर टीम को अपने साथ नहीं रख सकता है और वो एक डिक्टेटर की तरह काम करता है कि जो उसकी बात नहीं सुनता उसको निकाल देता है, वो क्या एक डेमोक्रेटिक इसको सेटअप का लीडर इसको माना जा सकता है? इसको मैं नहीं मानता इस चीज को। और अगर आपने ट्रंप का रिकॉर्ड देखा पिछले इसको 4 साल में, और जो जैसे उनने अपनी इसको टीम के साथ बिहेव किया है और उसको लोगों को निकाला है ऑन विम्स एंड फैंसीज, इंपल्सिव लीडर है वो। और जो भी लीडर इंपल्सिव होता है वो अपने दिमाग के साथ नहीं काम करता फिर। और इसीलिए अमेरिका के लिए और अमेरिका के हित में होगा कि ऐसा लीडर जो अभी जो इसको इलेक्शंस में हुआ है वो बिल्कुल सही रिजल्ट हुआ है, लोगों ने पहचान लिया है कि ट्रंप। ठीक है, मुझे लगता है कि जसदीप सिंह साहब समझ रहे हैं इन सारी बातों को, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पब्लिकली और टीवी डिबेट में। ठीक है, अमेरिका में विद्रोह पर इराक को देखिए कैसे मौका मिल गया। इराक की अदालत का ट्रंप के खिलाफ वारंट, इराक में ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। जी हां, जनरल कासिम सुलेमानी केस में ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है इराक की अदालत ने। तो ये देखिए, जब हालात खराब होते हैं, अमेरिका में इस वक्त स्थितियां खराब हो रही हैं, तो किस तरह से जो अमेरिका के दुश्मन मुल्क हैं वो अब उसके खिलाफ हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी ये मिसाल है मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो है ही। और अभी बस 2 या 3 दिन बीते हैं जब
जनरल सुलेमानी के मारे जाने के 1 साल पूरे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो चलिए अभी मौका मिला है तो वो कहते हैं ना कि गिरे हुए पेड़ पर बकरी भी चढ़ जाता है। तो अब इराक की अदालत जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी करती है। इसका कम से कम सिंबॉलिक वैल्यू तो है ही, और वैल्यू यही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो साख है, अमेरिका की जो साख है, उस पर कितना बड़ा बट्टा लगा है कि अब चीन भी लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। इराक के अदालत की तरफ से वारंट जारी किए जा रहे हैं। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिका को डिवाइड करके रख दिया। इस सब का जिम्मेदार है एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्हाइट हाउस में बैठकर ये साजिश रची कि उनके समर्थक कैपिटल हिल में घुसकर उस जगह पर पहुंच जाए जहां संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे थे कांग्रेसमैन और सीनेटर्स। तो इन सब के लिए प्रेसिडेंट जसदीप सिंह साहब हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं, इसलिए आखिरी सवाल जसदीप सिंह साहब, क्या ये रियलाइजेशन होगा जो कि इस वक्त अमेरिका में लोगों को हो रहा है कि ये जो फजीहत कराई गई है अमेरिका की, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए? जी, आपके ये ख्याली पुलाव बड़े अच्छे आप पका रहे हैं सब लोग मिलके। अमेरिका में ऐसी कोई उनके खिलाफ नहीं हो रही, उनके सपोर्टर अभी भी स्ट्रांग हैं। ये जो डिवाइड हुआ है अब ये जो बाइडेन के ऊपर है कि इसे जल्दी से जल्दी, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान में इसे डिवाइड को खत्म करने की बात कही है। अब मैं चाहूंगा कि जो बाइडेन भी इसे स्वीकार करें और अमेरिका को जोड़ें, नहीं तो ये जो कल हुआ है ये अमेरिका के इतिहास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और अगले 4 साल हम ये नहीं देखना चाहते कि ऐसी हरकतें और हों, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसे डिवाइड किया जाए और ये 5 डिवाइड को लोगों की खत्म मौत किया का जाए। जिम्मेदार कौन? इन मौत की जिम्मेदार है मीडिया और जो मीडिया? हमारी यहाँ पे जो 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार मीडिया? हर चीज को भड़काती हैं और हर चीज को तोड़ मोड़ के बताती हैं, और इसका जिम्मेदार है 4 साल बिल्कुल से डोनाल्ड जो ट्रंप वाली बात कर दी आपने जसदीप सिंह साहब। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।